ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 4 मई 2024 की बाबा की साकार बानी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप जो सुनाते हैं वह तुम्हारे दिल में छप जाना चाहिए। तुम यहाँ आए हो सूर्यवंशी घराने में ऊंच पद पाने, तो धारणा भी करनी है। बाबा कहते हैं, बाबा जो हमें पढ़ा रहे हैं वह हमारे दिल में छप जाना चाहिए। हम आए हैं सूर्यवंशी घराने में उच्च पद पाने के लिए, तो धारणा भी हमें करनी है। आज का प्रश्न है, सदा रिफ्रेश रहने का साधन क्या है? उत्तर है, जैसे गर्मी में पंखे चलते हैं तो रिफ्रेश कर देते हैं, ऐसे सदा स्वदर्शन चक्र फिराते रहो तो रिफ्रेश रहेंगे। बच्चे पूछते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बनने में कितना समय लगता है? बाबा कहते हैं, बच्चे 1 सेकंड। तुम बच्चों को सुदर्शन चक्रधारी जरूर बनना है, क्योंकि इससे ही तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। सुदर्शन चक्र फिराने वाले सूर्यवंशी बनते हैं। बाबा कहते हैं, जैसे गर्मियों में पंखे चलने पर हम रिफ्रेश हो जाते हैं, ऐसे ही सदा हमें सुदर्शन चक्र फिराते रहना है, इससे हम सदा रिफ्रेश रहेंगे। हम बच्चे पूछते हैं कि सुदर्शन चक्र चलाने में बाबा कितना समय लगता है, तो बाबा बता रहे हैं कि सिर्फ 1 सेकंड लगता है उसमें। तुम बच्चों को सुदर्शन चक्रधारी जरूर बनना है। बाबा कहते हैं, इससे ही हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। जो सुदर्शन चक्र फिराते हैं सूर्यवंशी में वही जाएंगे। ओम शांति। पंखे भी फिरते हैं तो सबको रिफ्रेश करते हैं। तुम भी सुदर्शन चक्रधारी बन बैठते हो तो बहुत रिफ्रेश होते हो। सुदर्शन चक्रधारी का अर्थ भी कोई नहीं जानते हैं, तो उनको समझाना चाहिए। नहीं समझेंगे तो चक्रवर्ती राजा नहीं बनेंगे। सुदर्शन चक्रधारी को निश्चय होगा कि हम चक्रवर्ती राजा बनने के लिए सुदर्शन चक्र धारी बने हैं। श्री कृष्ण को भी चक्र दिखाते हैं, लक्ष्मी नारायण कंबाइंड को भी देते हैं, अकेले को भी देते हैं। सुदर्शन चक्र को भी समझना है, तभी चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बात तो बहुत सहज है। सुदर्शन चक्र चलाने का बाबा जो बात कह रहे हैं, यह बात तो बहुत सहज है, लेकिन आगे बाबा कहते हैं, बच्चे पूछते हैं, बाबा सुदर्शन चक्रधारी बनने में कितना समय लगेगा? बाबा कहते हैं, बच्चे 1 सेकंड, फिर तुम बनते हो विष्णुवंशी। देवताओं को विष्णुवंशी ही कहेंगे। विष्णुवंशी बनने के लिए पहले तो शिववंशी बनना पड़े, फिर बाबा बैठ सूर्यवंशी बनाते हैं। अक्षर तो बहुत सहज है। हम नए विश्व के में सूर्यवंशी बनते हैं। हम नई दुनिया के मालिक चक्रवर्ती बनते हैं। सुदर्शन चक्रधारी सो विष्णुवंशी बनने में 1 सेकंड लगता है। बनाने वाला है हमारे शिव बाबा। शिव बाबा विष्णुवंशी बनाते हैं और कोई तो बना ना सके, यह तो बच्चे जानते हैं। विष्णुवंशी होते हैं सतयुग में, यहाँ नहीं होते। यह बात हम सब बाबा के बच्चे जानते हैं। यह है विष्णुवंशी बनने का युग। तुम यहाँ आते ही हो विष्णुवंशी में आने के लिए, जिसको सूर्यवंशी कहा जाता है। ज्ञान सूर्यवंशी अक्षर तो बहुत अच्छा है। विष्णु था सतयुग का मालिक, उसमें लक्ष्मी नारायण दोनों हैं। यहाँ बच्चे आए हैं लक्ष्मी नारायण अथवा विष्णुवंशी बनने। यहाँ हम सब बच्चे आए हैं, हमारा एम है लक्ष्मी नारायण बनना, विष्णुवंशी बनना। इसमें खुशी तो हमें बहुत होनी चाहिए। नई दुनिया, नए विश्व में, गोल्डन एज विश्व में विष्णुवंशी बनना है हमें। इससे ऊंच पद और कोई है ही नहीं। इसमें तो बहुत खुशी हमें होनी चाहिए। प्रदर्शनी में तुम समझते हो, तुम्हारी अहम ऑब्जेक्ट ही यह है। बोलो, यह बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। इसको कहा जाता है रूहानी स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। अहम ऑब्जेक्ट इस चित्र में है। बच्चों को यह बुद्धि में रखना चाहिए
कैसे लिखे जो बच्चों को समझाने में 1 सेकंड लगे। बाबा कहते हैं यह हमारा एम ऑब्जेक्ट है, प्रदर्शनी में हम ही समझाते हैं। यह तो हमारी यूनिवर्सिटी है, रूहानी स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है। बच्चों को यह बुद्धि में रखना चाहिए, कैसे लिखे जो बच्चों को समझाने में 1 सेकंड लगे। तुम ही समझा सकते हो। उसमें भी लिखा हुआ है हम विष्णु वंशी देवी देवता थे, जरूर, अर्थात देवी देवता कुल के थे, स्वर्ग के हम ही मालिक थे। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे, भारत में तुम आज से 5000 वर्ष पहले सूर्यवंशी देवी देवता थे। बच्चों को अब बुद्धि में आया है। शिव बाबा बच्चों को कहते हैं हे बच्चे, तुम सतयुग में सूर्यवंशी थे। शिव बाबा आया है सूर्यवंशी घराना स्थापन करने। बरोबर भारत स्वर्ग था, यही पूज्य थे, पुजारी कोई भी नहीं थे। हम सभी पूज्य थे उस समय में जब सूर्यवंशी घराना स्थापित हुआ था तो, और भारत स्वर्ग था, वहाँ कोई पुजारी नहीं था, सब भी पूज्य थे, सब बहुत पवित्र थे, सब सुखी थे। पूजा की कोई सामग्री नहीं थी। इन शास्त्रों में ही पूजा की रस्म आदि लिखी हुई है, यह है सामग्री। तो बेहद का बाप शिव बाबा बैठ समझाते हैं। वह है ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि के आप बीज रूप। उनको वृक्षपति अर्थात अथवा बृहस्पति भी कहते हैं। बृहस्पति की दशा ऊंचते ऊंच होती है। वृक्षपति तुमको समझा रहे हैं, तुम पूज्य देवी देवता थे, फिर पुजारी बने हो। बाबा वृक्षपति हमें समझा रहे हैं कि हम ही देवी देवता थे, फिर पुजारी भी हम ही बने। बाबा ही जब आते हैं तभी विश्व पे बृहस्पति की दशा आती है। बाबा ही इस सृष्टि के बीज रूप ज्ञान का सागर है, उन्हीं को वृक्षपति अथवा बृहस्पति कहा जाता है। आगे कहते हैं बाबा, जो देवताएं निर्विकारी थे फिर वह कहाँ गए? जरूर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरेंगे। तो एक एक अक्षर नोट करना चाहिए। हम ही वो देवताएं थे जो एक एक सीढ़ी नीचे उतरते हुए हर जन्म लेते लेते हम ही ऐसे भिखारी बन गए। बाबा कहते हैं दिल पर या कागज पर एक एक अक्षर जो नोट करना चाहिए, वह बाबा कह रहे हैं दिल पर या कागज पर। यह कौन समझाते हैं? शिव बाबा। अर्थात हम कैसे पवित्र से फिर पतित बने हैं, यह सब हमें नोट करना चाहिए। और यह समझाने वाले हमारे शिव बाबा हैं, वही स्वर्ग रचते हैं। शिव बाबा ही बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देते हैं। बाप बिगड़ और कोई दे न सके, लौकिक बाप तो है देहधारी। तुम अपने को आत्मा समझ पारलौकिक बाप को याद करते हो। तो बाबा रिस्पॉन्स करते हैं ना, हे बच्चों, तो बेहद का बाप हो गया ना बच्चों। तुम सूर्यवंशी देवी देवता पूज्य थे, फिर पुजारी बने। यह है रावण का राज्य। हर वर्ष रावण को जलाते हैं, फिर भी मरता ही नहीं। 12 मास बाद फिर रावण को जलाएंगे। गोया सिद्ध कर दिखलाते हैं हम रावण संप्रदाय के हैं। रावण अर्थात 5 विकारों का राज्य कायम है। सतयुग में सभी श्रेष्ठाचारी थे, अभी कलयुग में पुरानी दुनिया में सब भ्रष्टाचारी हैं। यह चक्र फिरता रहता है। अभी तुम प्रजापति ब्रह्मावंशी सतयुग में बैठे हो, तुम्हारी बुद्धि में है कि हम ब्राह्मण हैं, अभी शूद्र कुल के नहीं है। ये इस समय है ही आसुरी राज्य। बाप को कहते हैं हे दुख हरता सुख करता, अब सुख कहाँ है सतयुग में? दुख कहाँ है? दुख तो कलयुग में है। दुख हरता सुख करता तो है शिव बाबा, वह वर्षा देते ही है सुख का। सतयुग को सुखधाम कहा जाता है, वहाँ दुख का नाम नहीं। तुम्हारी आयु भी कितनी बड़ी होती है, वहाँ तो रोने की दरकार ही नहीं। समय पर पुरानी खाल छोड़ दूसरी ले लेते हैं, समझते हैं अब शरीर बूढ़ा हुआ है,
पहले बच्चा सतोगुणी होता है, इसलिए बच्चों को ब्रह्म ज्ञानी से ऊंच समझते हैं, क्योंकि वह तो फिर भी भिखारी गृहस्थी से सन्यासी बनते हैं, तो उनको सब विकारों का पता है। छोटे बच्चों को यह पता नहीं रहता। इस समय सारी दुनिया में रावण राज्य भ्रष्टाचारी राज्य है। श्रेष्ठाचारी देवी देवताओं का राज सतयुग में था, अभी नहीं है। फिर हिस्ट्री रिपीट होगी। श्रेष्ठाचारी कौन बनावे? यहाँ तो एक भी श्रेष्ठाचारी नहीं है। इसमें बड़ी ही बुद्धि चाहिए, है ही। यह पारस बुद्धि बनने का युग। बाप आकर हमें पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। कहा जाता है शंख तारे कुसंग बोले, सत बाप के सिवाय बाकी दुनिया में है ही कुसंग। बाप कहते हैं मैं संपूर्ण निर्विकारी बनाकर जाता हूँ। फिर संपूर्ण विकारी कौन बनाते हैं? कहते हैं हम क्या जाने। अरे निर्विकारी कौन बनाते हैं? जरूर बाप ही बनाएंगे। विकारी कौन बनाते हैं या किसको पता नहीं। बाप बैठ समझाते हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं। रावण राज्य है ना, कोई का बाप मर जाता है, पूछो कहाँ गया, कहेंगे स्वर्गवासी हुआ। अच्छा तो इसका मतलब नर्क में था ना, तो तुम भी नर्कवासी ठहरे। कितना सहज है समझाने की बात। अर्थात हमें समझना है कि अभी हम नर्क में हैं। अपने को कोई भी नर्कवासी समझते नहीं है। नर्क को वैश्यालय, स्वर्ग को शिवालय कहा जाता है। आज से 5000 वर्ष पहले इन देवी देवताओं का राज्य था। तुम विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे। फिर पुनर्जन्म लेना पड़े। पुनर्जन्म सबसे जास्ती तुमने लिए हैं। इनके लिए ही गायन है। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तुमको याद है तुम पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आए, फिर 84 जन्म ले पतित बने हो। अब फिर हमको पावन बनना है। बाबा कहते हैं अब फिर पावन बनना है। पुकारते भी है ना पतित पावन आओ, तो सर्टिफिकेट देते हैं कि एक ही सतगुरु सुप्रीम आकर हमें पावन बनाते हैं। खुद कहते हैं इसमें बैठकर मैं तुमको पावन बनाता हूँ। बाकी 84 लाख योनियाँ आदि हैं नहीं, 84 जन्म है। बाबा कहते हैं जो शास्त्रों में बना दिया है कि 84 लाख योनियाँ हैं जिसमें सब जन्म लेते हैं, ऐसा नहीं है। 84 जन्म है। सब उल्टी बातें वहाँ लिखती हैं। इन लक्ष्मी नारायण की प्रजा सतयुग में थी, अब नहीं है, कहाँ गई? उनको भी 84 जन्म लेना पड़े। जो पहले नंबर में आते हैं वही पूरे 84 जन्म लेते, तो फिर पहले वह जाने चाहिए। देवी देवताओं की वर्ल्ड की हिस्ट्री रिपीट होती है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य मस्ट रिपीट। बाप तुमको लायक बना रहे हैं। तुम कहते हो हम आए हैं इस पाठशाला व यूनिवर्सिटी में जहां हम नर से नारायण बनते हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट यह है, तो अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे वही पास होंगे। जो पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो प्रजा में कोई साहूकार बनते हैं, कोई कम। यह राजधानी बन रही है। तुम जानते हो हम श्रीमत पर श्रेष्ठ बन रहे हैं। श्री श्री से बाबा की मत पर श्री लक्ष्मी नारायण व देवी देवता बनते हैं। माना श्री माना सबसे श्रेष्ठ। अब किसको श्री नहीं कह सकते, परंतु यहाँ तो जो आएगा सबको श्री कह देंगे। श्री फलाना। अब श्रेष्ठ तो सिवाय देवी देवताओं के कोई बन नहीं सकता। भारत श्रेष्ठ देश श्रेष्ठ था। रावण राज्य में भारत की महिमा ही खलास कर दी है। भारत की महिमा भी बहुत है तो निंदा भी बहुत है। भारत बिल्कुल धनवान था, अब बिल्कुल कंगाल बना है। देवताओं के आगे जाकर उन्हों की महिमा गाते हैं।
हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। अर्थात देवताओं के आगे जाकर हम उन्हों की महिमा गाते, हम स्वयं को भूल गए हैं कि हम ही देवताएं थे। और कहते हैं हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। देवताओं को कहते हैं, परंतु वह रहम दिल थोड़े हैं। रहम दिल तो सिर्फ हमारे बाबा हैं। रहम दिल एक को ही कहा जाता है जो मनुष्य से देवता बनाते हैं। अभी वह तुम्हारा बाप है, टीचर भी है, तो सतगुरु भी है। गारंटी करते हैं मेरे को याद करने से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे और साथ ले जाऊंगा। फिर तुमको नई दुनिया में जाना है। यह 5000 वर्ष का चक्र है। नई दुनिया थी सो फिर जरूर बनेगी। दुनिया पतित होगी, फिर बाप आकर पावन बनाएंगे। बाप कहते हैं पतित रावण बनाते हैं और पावन मैं बनाता हूँ। बाकी यह तो जैसे गुड़ियों की पूजा करते रहते हैं, उनको यह पता नहीं रावण को 10 शीश क्यों देते हैं। विष्णु को भी 4 भुजा देते हैं, परंतु कोई ऐसा मनुष्य थोड़ी कभी होता है। अगर 4 भुजा वाला मनुष्य होता तो उससे जो बच्चा पैदा होता वह भी ऐसा होना चाहिए। यहाँ तो सबको 2 भुजा है, कुछ भी जानते नहीं। भक्ति मार्ग के शास्त्र कंठ कर लेते हैं, उन्हों के भी कितने फॉलोअर्स बन जाते हैं, कमाल है। यह तो बाप ज्ञान की अथॉरिटी है, कोई मनुष्य ज्ञान की अथॉरिटी हो न सके। ज्ञान का सागर तुम मुझे कहते हो, ऑलमाइटी अथॉरिटी। यह बाप की महिमा है। तुम बाप को याद करते हो तो बाप से ताकत लेते हो। हम बाबा से को याद करते हैं तो उनसे हम ताकत ही ले रहे हैं, जिससे विश्व के मालिक हम बन जाते हैं। तुम समझते हो हमारे में बहुत ताकत थी, हम ही निर्विकारी थे, सारे विश्व पर अकेले राज्य करते थे। तो ऑलमाइटी कहेंगे ना, यह लक्ष्मी नारायण सारे विश्व के मालिक थे। यहाँ यह उन्हों को कहाँ से मिली? लक्ष्मी नारायण को सारे विश्व की बादशाही कहाँ से मिली? बाप से। ऊंचते ऊंच भगवान है ना, कितना सहज समझाते हैं। यह 84 के चक्र को समझना तो सहज है ना, जिससे ही तुमको बादशाही मिलती है। पतित को विश्व की बादशाही मिल न सके। पतितों को उन्हों के आगे झुकते हैं, पतित तो उन्हों के आगे झुकते हैं। जो साधु संत रहते हैं उनके आगे बाबा कह रहे हैं, समझते हैं हम भक्त हैं, पावन के आगे माथा टेकते हैं। भक्ति मार्ग भी आधा कल्प चलता है। अभी तुमको भगवान मिला है। भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, भक्ति का फल देने आया हूँ। गाते भी हैं भगवान किसी न किसी रूप में आ जाएंगे। भाग कहते हैं मैं कोई बैलगाड़ी आदि में थोड़े ही आऊँगा। जो ऊंचते ऊंच था फिर 84 जन्म पूरे किए, उनमें ही मैं आता हूँ। उत्तम पुरुष होते हैं सतयुग में, कलयुग में है कनिष्ठ तमो प्रधान। अभी तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। बाप आकर तमो प्रधान से हमें सतो प्रधान बनाते हैं। यह खेल है, इसको अगर समझेंगे नहीं तो स्वर्ग में कभी आएंगे नहीं। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, एक बाप के संग से स्वयं को पारस बुद्धि बनाना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है। कुसंग से सदा हमें दूर रहना है। बाबा का साथ करके हम सबको हम पारस बुद्धि बाबा बना रहे हैं, हमें पारस बुद्धि बनना है। संपूर्ण निर्विकारी, सभी विकारों से रहित हमें संपूर्ण निर्विकारी बनना है। कुसंग से दूर रहना है। हम सदा
इसी खुशी में रहना चाहिए कि हम सुदर्शन चक्रधारी सो नई दुनिया के मालिक चक्रवर्ती बनते हैं। शिव बाबा आए हैं हमें ज्ञान सूर्यवंशी बनाने, हमारा लक्ष्य ही यह है। बाबा कहते हैं सदा हमें इसी खुशी में रहना है कि अब हम सुदर्शन चक्रधारी बनने वाले नई दुनिया के मालिक बनेंगे। बाबा ही हमें आकर सूर्यवंशी का बनाएंगे, हमारा यही लक्ष्य है। आज का वरदान है विघ्नों को मनोरंजन समझ पार करने वाले निर्विघ्न विजयी भव। विघ्नों को मनोरंजन समझकर पार करने वाले हम सभी निर्विघ्न और विजयी आत्माएं हैं। विघ्न आना यह अच्छी बात है, लेकिन विघ्न हार न खिलाए। विघ्न आते ही हैं मजबूत बनाने के लिए, इसलिए विघ्नों से घबराने की बजाय उन्हें मनोरंजन का खेल समझ पार कर लो, तब कहेंगे निर्विघ्न विजयी भव। अर्थात जो भी विघ्न आते हैं वो कहीं ना कहीं हमें स्ट्रांग बनाने के लिए आते हैं। तो किसी भी तरह के विघ्न से, किसी भी परिस्थिति से हमें घबराना नहीं है, क्योंकि हम ही विघ्न विनाशक बाबा के बच्चे हैं। हमारी विजय निश्चित है, हमारे साथ हमारे बाबा हैं। तो हमें इन विघ्नों को सदा मनोरंजन का खेल समझकर, हमें साक्षी होकर इन्हें खेल समझना है, तो आराम से हम इसे पार कर जाएंगे। तब कहेंगे निर्विघ्न विजयी। जब सर्वशक्तिमान बाप का साथ है तो घबराने की कोई बात ही नहीं। सिर्फ बाप की याद और सेवा में बिजी रहो तो निर्विघ्न रहेंगे। बाबा कहते हैं सदा हम बाबा की याद में और सेवा में अगर हम बिजी रहेंगे तो हम सदा निर्विघ्न रहेंगे। जब बुद्धि फ्री होती है तब विघ्न व माया आती है। बिजी रहो तो माया और विघ्न हमसे किनारा कर लेगी। आज का स्लोगन है सुख के खाते को जमा करने के लिए मर्यादा पूर्वक दिल से सबको सुख दो। सुख का खाता अगर हमें जमा करना है तो हमें मर्यादा पूर्वक सबको सुख देना है, तो हमारा भी सुख का खाता जमा होता जाएगा। आज का अव्यक्त सारे हैं। आज 4 तारीख का अव्यक्त सारे हैं। जब किसी को कोई खजाना प्राप्त होता है या अचानक कोई को थोड़ा भी धन मिल जाता है तो खुशी आ जाता है। अर्थात हमें जब कहीं से कोई खजाना प्राप्त होता है, कोई धन आ जाता है तो हम खुशी में आ जाते हैं। आप बच्चों को तो ऐसा धन मिलता है जो कभी भी कोई छीन नहीं सकता, लूट नहीं सकता। 21 पीढ़ी सदा धनवान रहेंगे। आपको सब खजानों की चाबी मिल गई और वह चाबी है हमारे बाबा। बाबा बोला और खजाना खुला, माला माल हो गए, तो सदा खुशी से भरपूर रहेंगे। हमें बाबा नाम की खजाने की चाबी मिल गई है, तो जैसे ही हम बाबा बोलेंगे कि हमारा खजाना खुल जाएगा और हम माला माल हो जाएंगे और हम सुखी हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।